नाम प्रिया गुप्ता है और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्ट के फॉर्म्स के बारे में। तो बेसिकली आर्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहला हो गया विजुअल आर्ट, दूसरा होता है लिटरेरी आर्ट और तीसरा होता है परफॉर्मिंग आर्ट। तो ये हो गए 3 बेसिक आर्ट के फॉर्म्स। तो चलिए बात करते हैं विजुअल आर्ट के बारे में। तो विजुअल आर्ट ऐसी आर्ट होती है जिसमें एक कलाकार यानी कि जो आर्टिस्ट है वो किसी अपने कृत्य के माध्यम से किसी चीज़ के माध्यम से अपने फीलिंग और एक्सप्रेशन को व्यक्त करता है। जैसे हो गया आर्किटेक्चर एक विजुअल आर्ट के अंतर्गत आता है, जिसमें एक आर्टिस्ट जो है वो एक डायग्राम ड्रॉ करता है या कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है तो वो जो आर्किटेक्चर है उसमें जो उसने कला दिखाई है ना, तो वो विजुअल होती है लोगों को उस चीज़ के माध्यम से। दूसरी हो गई, अभी जैसे हम बात करें सेरेमिक की, तो सेरेमिक में जो आर्टिस्ट है, सेरेमिक आर्टिस्ट जो होते हैं वो पॉट्स बनाते हैं अलग अलग तरीके के, कुछ एंशिएंट स्टाइल में अलग अलग, उसमें वो अपनी क्रिएटिविटी अपनी कला को दिखाते हैं। उसी तरीके से हो गया ड्राइंग तो सबको पता है नाम से आर्टिस्ट, ड्राइंग से रिलेटेड ड्राइंग जो है वो भी एक आर्ट का ही फॉर्म है, विजुअल आर्ट, जिसमें एक आर्टिस्ट जो है पेंसिल से ड्रॉ करके या पेन से ड्राइंग कई तरीके की होती हैं, ब्रश से भी ड्रॉ किया जाता है, कुछ रेखाओं के माध्यम से, कुछ लाइंस के माध्यम से किसी चीज़ को प्रदर्शित करना, वो हो गया ड्राइंग। अब इसके बाद होता है फिल्म मेकिंग जो है, तो वो जो डायरेक्टर है, जो फिल्म मेकर है, वो भी एक आर्टिस्ट है, वो भी एक कला है। एक फिल्म को प्रदर्शित करना, जो आपकी इमेजिनेशन है उसको रियल वर्ल्ड में शो करना, वो एक कला है। अब इसके बाद आता है पेंटिंग। तो पेंटिंग जो है इसमें किसी मीडियम के थ्रू, कलर्स के थ्रू, पिगमेंट के थ्रू किसी कैनवास या किसी भी सरफेस पे किसी चित्र को प्रदर्शित करना, वो भी एक कला है और ये विजुअल आर्ट के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम फोटोग्राफी की। तो जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो भी आर्टिस्ट हैं। मतलब जो लोग नॉर्मली कहते हैं कैमरामैन, तो वो कैमरामैन नहीं होते हैं, वो होते हैं फोटोग्राफर आर्टिस्ट। वो एक कला है, हर एक इंसान फ़ोटो नहीं क्लिक कर सकता है। एक फ़ोटो क्लिक करने से पहले उन्हें उसका एंगल और उसकी वैल्यूज़, लाइट और हर एक चीज़ नोटिस करनी पड़ती है, हर एक चीज़ पे फोकस करना पड़ता है, तो वो एक कला है। इसके बाद बात करते हैं स्कल्पटिंग की। तो स्कल्पटिंग जो स्कल्पचर बनाए जाते हैं, तो वो भी एक कला है, वो स्कल्पचर आर्टिस्ट कहलाते हैं। जो मूर्तिकार होते हैं, जो अलग अलग तरह की मूर्तियाँ बनाते हैं, जैसे मंदिरों में भी जो मूर्ति होती हैं, तो उन्हें बनाने वाले कलाकार, मूर्तिकार, ये सभी जो है वो विजुअल आर्ट के अंतर्गत आते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं लिटरेरी आर्ट। तो लिटरेरी आर्ट क्या होती है? लिटरेरी आर्ट ऐसी आर्ट होती है जिसमें लिटरेचर हो, इन्हें लिखा जाता है, जैसे साहित्य कला, मीन्स इनको हिंदी में साहित्य कला बोलते हैं, साहित्य कला। तो साहित्य कला के अंतर्गत आता है प्रोज, पोएट्री और फिक्शन, ड्रामा, स्टोरीज, जैसे कह सकते हैं कविता, शायरी, शेर, कहानियाँ, जो इमेजिनेशन से भी होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्री भी होती है। तो ये जो भी इनको अच्छे से नाटक के तौर पे लिखना, ये एक कला है और इस कला को धारण करने वाले को बोलते हैं लिटरेरी आर्टिस्ट, जो साहित्य कलाकार होते हैं। अब बात करते हैं जो तीसरा इसकी कैटेगरी है, वो होती है परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स जो होती है उसमें आता है, पहला हो गया डांस, जिसमें जो कलाकार है वो अपने नृत्य के माध्यम से अपने जो हाव भाव हैं, एक्सप्रेशंस हैं, अपने जो शरीर के मूवमेंट्स हैं, उनके माध्यम से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। तो ये हो गया नृत्य, ठीक है। ये डांस जो है ये वो परफॉर्म कर रहा है लोगों के आगे, तो ये परफॉर्मिंग आर्ट में आता है। दूसरा हो गया म्यूज़िक। एक सिंगर जो है वो ऑडियंस को दिखाता है अपनी वॉइस को अलग अलग सुरों में चेंज करके उसमें अपनी कला को प्रदर्शित करता है। हर किसी के बस की बात नहीं है कि आप सिंगिंग कर लो, उसमें सुर होते हैं, उसमें ध्वनि होती है और हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, पिच होती है, रिदम होता है हर एक चीज़ पे। एक जो सिंगर भी होता है वो भी एक आर्टिस्ट है, उसको परफॉर्मिंग
लगा के अपने संगीत पे उसको वर्क करते हैं। अब तीसरा हो गया थिएटर। थिएटर में जैसे हो गया एक्टर्स जो एक्ट करते हैं। नाट्य शास्त्र जो नाट्य कला है, वो देखिए नाट्य कला, पीछे कला आ रहा है, मीन्स ये भी एक आर्ट का ही पार्ट है और ये परफॉर्मिंग आर्ट में आता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।